जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48 गोदेशी के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ विषय चल रहा है कि यदि तुम ध्यान करना चाहते हो तो इंद्रिय के जो विषय हैं, इष्ट अनिष्ट विषय हैं, उनमें राग द्वेष मत करो। राग द्वेष मत करो मतलब अपने स्वभाव को जानने पर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इसका नाम है राग द्वेष मत करो। क्या बोला? उपदेश कैसा है वो समझना क्या है ना। जो व्यवहार में से परमार्थ निकाले वो है समझदार। ये व्यवहार का कथन है कि तुम राग द्वेष मत करो, इसमें से परमार्थ निकाले। क्या परमार्थ निकाले? कि मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, इंद्रियां मैं नहीं, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को भोग नहीं सकता, मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसा जान कर राग द्वेष की उत्पत्ति होती नहीं है, तो कहा जाता है राग द्वेष मत करो। राग द्वेष नहीं किया। हमारी बात ख्याल में देखो, भगवान आत्मा तो राग द्वेष करता ही नहीं है। सो भगवान आत्मा को उपदेश दिया जाएगा कि तुम राग द्वेष मत करो? वो तो स्वयं ही राग से रहित है। अच्छा, अब उपदेश पूरा चलता है ज्ञान के लिए। सारा उपदेश ज्ञान की पर्याय अर्थात विशेष ज्ञान। सहज ज्ञान को भी उपदेश नहीं है। सहज ज्ञान तो लक्षण है। पूरा उपदेश किसको? क्षापशमिक ज्ञान को। तो क्षापशमिक ज्ञान भी अज्ञान रूप होते हुए पर को अपना जान तो सकता है, परंतु छायोपशमिक ज्ञान भी राग नहीं कर सकता। क्या बोला? रॉन्ग नॉलेज होने पर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। वो चारित्रिक गुण की विकारी पर्याय है। छायोपशमिक ज्ञान भी राग को कम ज्यादा नहीं कर सकता, अज्ञान रूप ज्ञान भी नहीं कर सकता। कर्ता कर्म अधिकार में समय सारणी में स्पष्ट लिखा है क्या? ये ज्ञान अध्यवसाय तो कर सकता है, कर्तृत्व का अज्ञान तो कर सकता है कि मैंने किया, लेकिन राग नहीं कर सकता। तो ये अब चारित्र की परिणति खुद राग मिटा नहीं सकती। चारित्र की परिणति खुद क्यों, वो तो स्वरूप ही नहीं समझती चारित्र की परिणति, वो खुद राग मिटा नहीं सकती। और मिटाने का कोई ऑप्शन है भी नहीं। जो हो गया उसको कैसे मिटाएंगे? वो तो हो ही गया। जो हो चुका है उसको कैसे मिटाएंगे? तो उत्पन्न नहीं हो उसका नाम है राग द्वेष मिटाना। तो वो ज्ञान राग द्वेष को नहीं मिटाता। ज्ञान स्वरूप समझता है तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। ये पूरी टेक्नोलॉजी है। और चरणान योग में धुआंधार चर्चा चलेगी। अशुभ मत करो, शुभ करो, अशुभ मत करो, शुभ करो। क्या खाते तुम, क्या पीते, अशुद्ध नहीं खाओ, शुद्ध खाओ, पानी छान के पियो। ये धुआंधार उपदेश चलेंगे चरणान योग। चरणान योग का उपदेश सुनकर
शब्द मलेच्छ नहीं होना, परमार्थ तक पहुंचना, अल्टीमेट तक, तब जीत है हमारी। ठीक है, ऐसा। तो आगे पढ़ते हैं, है ना। मुझे कुछ लोगों ने लिख के भेजा है ना। अनंत आदि का स्वरूप ऐसा लिख के भेजा है, किसी ने वॉइस मैसेज भेजा है। तो मेरा मन है कि पहले ये 48 गाथा पूरी हो जाए ना। अभी तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा है प्रवचन, तो पूरे 4 प्रकार के ध्यान की बात आएगी। अपन शॉर्ट शॉर्ट में पहले ये समझेंगे कि प्रथमान योग में क्या विषय आना चाहिए। अपन डायरेक्ट मोक्षा प्रकाशक जी ग्रंथ लेके थोड़ी सी चर्चा वहां से करेंगे, फिर वापस आपको अवसर देंगे कि आप फिर से वापस विचार करो, है ना, तब चर्चा करें। ठीक है, ऐसा मन है। बाकी देखेंगे जैसी योग्यता। देखो क्या बोल रहे हैं। पेज नंबर आपने कौन सा खोला है? 346। इससे जस्ट बिफोर में लास्ट पैराग्राफ में बात आई थी, दया दान हीरा मोती फूल माला चंदन स्त्री वगैरह ये सभी राग के निमित्त हैं। राग के निमित्त हैं, ये राग कराते नहीं है, है ना। इनमें राग मत कर और स्वभाव में स्थिरता कर। सर्प जहर कांटा शत्रु वगैरह रोग वगैरह द्वेष के निमित्त हैं। खाई गई चीज में जहर है ऐसा सुनते ही द्वेष होता है। नंगे पैर चलने में कांटा लग जाए तो उससे अनिष्ट मानकर स्वयं ही उससे द्वेष करता है। वे द्वेष नहीं कराते, इसलिए उनके प्रति द्वेष भाव छोड़। अज्ञानी जीव बाह्य वस्तुओं को राग के कारण इष्ट और द्वेष के कारण अनिष्ट मानता है, इसलिए राग द्वेष छोड़ ऐसा कहा है। अब देखो कितना, अब ये तो सीधे सीधे शब्द हो गए। पैर में कांटा लगते से ही द्वेष उत्पन्न होता है, अनिष्ट भाव से, ओ मेरा कुछ बुरा हुआ। अब देखो गजब की बात है कि वो पैर को तो कुछ नहीं लग रहा, जहां कांटा चुभा है उसको तो कुछ नहीं लग रहा, और जिसको कांटा चुभा नहीं है वो कह रहा है मुझे कांटा चुभ गया। क्या बोला? जिसको कांटा चुभा उसे तो कुछ परेशानी है नहीं, और जिसको कांटा चुभा ही नहीं है उसको परेशानी हो रही। अब कितने उपदेश दिए जाएं कि तुम द्वेष मत करो, रास्ते चलते 500 की नोट की गड्डी मिल जाए, अब कितना बोलो कि तुम राग मत करो, परिणाम खराब मत करो। जब तक देह बुद्धि है, देह तो मेरी कभी हुई नहीं, और जब तक देह बुद्धि है तब तक इस इष्ट अनिष्ट कल्पना को छोड़ा नहीं जा सकता, छूटती नहीं है वो। क्या बोला? इसलिए धुआंधार ज्ञान घन घान बुझा है। कैसी बारिश चाहिए ज्ञान की? घनघोर बारिश, घनघोर बारिश। मैं ज्ञान हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं ज्ञान हूं। और सुनना, भगवान ने अगर सिर्फ आत्मानुभूति कराना ही पर्पज है ना, तो अकेले आत्मा का ही स्वरूप बताते। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का स्वरूप बताने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे ही इधर तत्वों में, पदार्थों में अजीवाश बंध संवर मोक्ष पुण्य पाप को जरूरत ही नहीं थी।
अकेला जीव ही जीव जान लो, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक। काम नहीं बन सकता जब तक भली प्रकार से पुद्गल को भी नहीं जाना जाएगा, अपने स्वरूप को नहीं जाना जाएगा, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव को नहीं जाना जाएगा। मैं पर को भोग सकता नहीं, पर से मुझे लाभ हानि नहीं, ऐसे पर का स्वरूप। और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जिसको जानता हूँ वो मेरे में नहीं आते, मैं उनमें नहीं जाता। और दूसरी बात ये है कि पर्याय तो बदलती हैं प्रतिक्षण अनंत, और मैं रहता हूं एज इट इज, मेरा कभी नहीं होवे अंत। ये वाली बात आनंद देती है। पर से मेरा कोई बिगड़ता नहीं, पर्यायों में गे बन रहे हैं अनेक प्रकार के, रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं अनेक प्रकार के, लेकिन मैं वो वस्तु हूँ जो फिर भी सदा एक रूप रहता हूँ। ये पर्यायों से मेरे में कुछ होने जाने वाला नहीं है, और पर पदार्थ तो मेरे ज्ञान में झलकते मात्र हैं, उनसे मेरा कोई संबंध बनता नहीं। तब तब मोह गलना शुरू होगा। इसलिए दो अस्थि नास्ति दोनों से स्वरूप चाहिए। पता है पंडित साहब कैसा पूछते थे? सामने एक चौकी रखी है, बता इस चौकी का सम्यक ज्ञान, बता इस चौकी के बारे में सम्यक ज्ञान। तो बोलने लग गए चौकी के बारे में सम्यक ज्ञान। ये चौकी है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है, ये पर्याय उत्पन्न हुई है, नाश को प्राप्त होती है। समझ में आ रही है बात? हम्म, तो पंडित साहब क्या बोलते हैं कि ये चौकी के बारे का सम्यक ज्ञान नहीं है। हम्म, क्या है चौकी के बारे का सम्यक ज्ञान? ये चौकी मेरी नहीं, हम्म, इस चौकी से मुझे लाभ नहीं, मुझे हानि नहीं। तब आपको परद्रव्य से राग नहीं होगा। तब परद्रव्य अपने बारे में भी जान लिया और उसके बारे में सही से जान लिया। ये है भावार्थ। चौकी का भावार्थ ये है कि ये चौकी मेरी नहीं, हम्म, मेरे लिए सुखरूप नहीं, मेरे लिए ये टूट जाए तो मेरे लिए दुख रूप नहीं, मेरे लिए मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, मेरे ज्ञान का ये तो बन रही है, तो पुद्गल का भी व्यवस्थित ज्ञान हम्म, और अपना भी व्यवस्थित ज्ञान। अब ये इंद्री के विषय, नेत्र इंद्री का विषय, अब आपको इस टनिस की कल्पना नहीं हुई ना, तो अब हम्म, राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता। आ रही बात ख्याल में? बात समझ आएगी। ऐसा। और ये बिल्कुल फैक्ट्स के साथ, ये बहुत साल पहले मेरे साथ हुआ था ऐसा बिल्कुल, हम्म, कि एक विद्वान आए, उन्होंने बहुत घनघोर बारिश की, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, सिर्फ जानता हूँ, आत्मा हूँ, जानता हूँ। हम्म, तो अपने को भी लगने लगा सही बात है, अपन तो आत्मा ही है, हम्म, वो सिर्फ जानते ही तो है, आत्मा ही तो है। हम्म, परंतु ये वाली बात नहीं सेट हो पा रही थी कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से दुख कैसे मिटेगा। हम्म, अगर शरीर में रोग हो गया तो दुख कैसे मिटेगा? हम्म, कोई अपने घर में चोरी कर ली तो दुख कैसे मिटेगा? हाँ जी, मैं आत्मा हूँ, जान रहा हूँ, क्या जान रहा हूँ, मेरे घर में चोरी हो रही है, तो दुख नहीं हम्म, होएगा? होएगा, पॉइंट पकड़ में आया? हाँ जी, इसलिए अकेले आत्मा नहीं, अकेले आत्मा नहीं, अजीव आशा बंध संवर या मोक्ष प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय चाहिए। मेरे लिए क्या लाभकारी है, क्या हानिकारक है, क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है। तब ज्ञान रिलैक्स होता है। इस रिलैक्सेशन में पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की भ्रांति मिटती है। समझ आई बात? तब राग द्वेष मिटते हैं। अन्यथा पैर, मैं आत्मा हूं और मेरे पैर में है ना वो कांटा चुभ गया, तो कांटे से क्या होएगा? कांटे से द्वेष तुरंत उत्पन्न होगा। दुखी हो रहा हूँ। तो वो जो अज्ञानी है ना, उसका मटीरियल, पर्यायों का मटीरियल राग द्वेष रूप ही परिणमन करने वाला है।
बिना सोचे समझे वो तो राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष उत्पन्न हो ही रहे, हो ही रहे, हो ही रहे। ऐसा तो टाइम नहीं लगता बिल्कुल कि पहले अच्छा जाना, अच्छा ये पैर है, इसमें कांटा चुभा है, ये मेरे इतना बोलने में तो टाइम लग रहा है। वहां तो जानते से ही द्वेष, जानते से ही राग, जानते से ही भय। ये तो बहुत कैसे फीलिंग में आती है चीजें। जैसे आप गाड़ी में जा रहे है ना, और गाड़ी में जाते से कभी कभी ऐसे नींद आ जाती है ना, और हल्की हल्की से नींद आ गई, नींद आ गई, एकदम से ब्रेक लगे, तो ब्रेक जैसे ब्रेक का ज्ञान हुआ ना सडन एकदम, तो तुरंत भय उत्पन्न हुआ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अभी देखा ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई जानवर था या कोई सामने गाड़ी थी, कोई गड्ढा था, क्या था, कुछ नहीं था। ब्रेक मतलब समवॉट अनिस्ट। हमारी बात ख्याल में, ऐसा। ये तो स्वरूप जानने पर, स्व का स्वरूप भी और पर का स्वरूप भी, और मेरा और पर से रिलेशन क्या है, ऐसा बराबर रिलेशन जब पता चलता है कि अरे बीच में तो अत्यंत अभाव है और मेरे में कुछ होता जाता नहीं, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना एकदम व्यर्थ है, ऐसा ज्ञान रिलैक्स होता है। और फिर भी वो रिलैक्सेशन चार प्रकार का, ये हमेशा ध्यान रखना है। अनंतानुबंधी रिलैक्स होगा तो अप्रत्याख्यान खड़ा है, प्रत्याख्यान खड़ा है, संजुलन खड़ी है, स्वरूप सच्चा सच्चा जाना जा रहा है, विश्वास सच्चा है, और फिर सच्चे ज्ञान विश्वास से भी विरुद्ध परिणाम चल रहे हैं। अप्रत्याख्यान आदि की सुबह बात आई थी ना, वो चारित्र की पर्याय अभी अनंतानुबंधी के अभाव रूप फॉलो कर रही है, अभी अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान फॉलो नहीं कर। विज्ञान घन होता जाएगा तो फिर वे भी फॉलो करने लग जाए। ज्ञान कह रहा है सीता मेरी नहीं, और तो भी रो रहे हैं। श्रद्धा में विश्वास है, परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो भी रोना हो रहा है। इतना कार्यक्रम है अभी अप्रत्याख्यान राग का। वो तो कथन किया जाता है कि आप टेंशन नहीं, टेंशन चार प्रकार की, ये साइंस है, पूरी साइंस। जो इसको समझ लेता है ना, तो टेंशन होने पर भी रिलैक्स रहता है। क्या कहा? स्वरूप जानने पर, टेंशन होने पर भी रिलैक्सेशन, रिलैक्स। अनंतानुबंधी के अभाव रूप रिलैक्सेशन। वही वही वाक्य ऐसा, है। हाँ, ठीक है। निज ज्ञायक परमात्मा विकल्प रहित है, उसमें स्थिर होना चाहते हो तो राग द्वेष को छोड़ो। देखो डायरेक्ट उपदेश ऐसा था, बच्चों से बोलते ना अपन, कुछ नहीं है, तुम्हारा बैग है ना, कुआं में फेंक दो, तो अपन बोलते हैं कुएं में फेंक दो, और वो कहता है नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा। वचन कैसे हैं, और वो समझ क्या रहा है? आचार्य भगवान कह रहे राग द्वेष छोड़ो, समझना क्या है, नहीं 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 मैं तो त्रिकाली ध्रुव जानूंगा। समझ आई बात? इसका नाम है राग छोड़ो। कथन कैसा है और मर्म कैसा है? तो ये राग द्वेष छोड़ने, व्यवहार के कथन को परमार्थ जानकर राग द्वेष छोड़ने में लग जाता है। अपन अब राग द्वेष नहीं करेंगे। अपन कौन, ये पता नहीं है, तो अब बाजार का छोड़ दिया तो राग कम हो गया, साड़ी छोड़ दी तो राग कम हो गया, इधर उधर आना जाना छोड़ दिया, दिग व्रत देश व्रत आ गए। समझ आई बात? ऐसा अनेक प्रकार का ध्यान स्थिरता का कारण है। अल्प लीनता, विशेष लीनता, इस प्रकार निर्मलता के अनेक भेद हैं, इसलिए ध्यान को अनेक प्रकार का कहा है। वास्तव में तो अगर देखो स्वरूप
एकाग्रता का अभ्यास करते ही विचित्र ध्यान से विरुद्ध पुण्य पाप रूप विकल्प उत्पन्न ही नहीं होंगे। ठीक है। भले ही अनेक प्रकार की ध्यान की दशा कही, परंतु ध्यान के भेद नहीं है। अनेक प्रकार से राग रहित होता है, इसलिए अनेक प्रकार की निर्मलता का ज्ञान कराया। चौथे गुण स्थान में कैसी निर्मलता होती है, तो वो उधर से राग द्वेष की तरफ से बात की, अज्ञानी उधर से ही समझता है ना, तो उधर से ही बात की। दूसरे प्रकार की निर्मलता प्रकट हुई तो अणुव्रत से बात की, उसके ऐसे राग खत्म हो गए, उसके अन्याय नीति के राग खत्म हो गए, उसके आने जाने का राग खत्म हो गया, तो उसने राग छोड़ दिया। राग नहीं छोड़ा, स्थिरता विशेष हो गई। देखो इन्होंने तो घर गृहस्थी भी छोड़ दी, अब वन खंडादि में रहने लगे। घर गृहस्थी नहीं छोड़ी, वीतरागता विशेष हो गई, ऐसा है ना। सो क्या कह रहे हैं, अनेक प्रकार से राग रहित होता है, इसलिए अनेक प्रकार की निर्मलता का ज्ञान कराया है, परंतु अनेक प्रकार की निर्मलता राग का कारण नहीं है। इतनी निर्मलता हो गई ना, इसलिए उनको ऐसा राग है। समझ में आई बात। दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हुई है ना, इसलिए उनको अणुव्रत का राग है। नहीं नहीं, वीतरागता थोड़ी राग का कारण है, शेष राग जो बचा है उसका वो है राग, जो शेष राग बचा है। राग से वीतरागता नहीं, और वीतरागता से राग नहीं। जितनी जितनी वीतरागता उतनी वीतरागता, जो शेष राग है वो राग है, ऐसा। ठीक है। यदि तुम ध्यान करना चाहते हो, अर्थात शुक्ल ध्यान और केवल ज्ञान प्रकट करना चाहते हो, तो उसका कारण दया पालना, उपवास करना, अन्य कोई बाह्य कारण नहीं है। उपदेश कहाँ से देते हैं, देखो वैसे दया पालते हैं, ऐसे उपवास करते हैं, प्रोषोधोपवास करते हैं, छेद उपस्थापना चारित्र होता है, वे नग्न रहते हैं, केश लोचन करते हैं, दिन में खड़े खड़े आहार लेते हैं। सुनो भैया, ये सब एकाग्रता का कारण नहीं, ये सब ध्यान का कारण नहीं। इन भाइयों से कोई अंतरंग ध्यान नहीं होता। आई बात ख्याल में। सात्विक भोजन करना, स्त्री बाल बच्चे छोड़कर जंगल में जाने से आत्म स्थिरता नहीं होती। ये है गुरुदेव श्री की देन, इससे आत्म स्थिरता नहीं होती। और दुनिया ये समझ रही है कि 28 मूल गुण से मोक्ष होता है, नग्नता से मोक्ष होता है, 28 मूल गुणों का पालन करने से मोक्ष होता है। अरे उससे नहीं होता, आत्मलीनता से मोक्ष होता है। और आत्मलीनता देह से भिन्न आत्मा हूं ऐसा जानने से होती है। आत्मलीनता पर द्रव्यों में राग द्वेष की बुद्धि छोड़ने से होती है, स्वभाव को जानकर होती है, ऐसा। अब धर्म ध्यान की बात करते हैं। आर्त रौद्र ध्यान के त्याग रूप लक्षण का धारक धर्म ध्यान है, उसके चार प्रकार। जिसको जिस समय धर्म ध्यान होता है उस समय उसको आर्त रौद्र ध्यान नहीं होते, एक समय में एक ही तरह का ध्यान होएगा, है ना। आज्ञा विचय, अब सुनो बहुत अच्छी चर्चा है। असंयत सम्यक दृष्टि श्रावक मुनि के मत अप्रमत्त, इन चार गुण स्थानों में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई धर्म ध्यान की दशा होती है। किस किस को, चौथे गुण स्थान में असंयत सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान में श्रावक, और मुनिराज के प्रमत्त और अप्रमत्त छठवें सातवें गुण स्थान, है ना। इनको उत्तरोत्तर बढ़ती हुई धर्म ध्यान की दशा होती है। सुनो, धर्मी को मुख्य रूप से शुद्ध स्वरूप का विचार होने पर भी
भूमिका अनुसार शुभ शुभ राग भी आता है, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा वगैरह का विचार आता है, उससे तो पुण्य बंद होता है। स्वभाव की आराधना रूप अकषाय दशा, वह निश्चय से धर्म ध्यान है। निश्चय धर्म ध्यान क्या है? धर्मी के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, वो तो है वास्तव में धर्म ध्यान। और जिनको ये धर्म ध्यान होता है उनको सहज पने शुभ राग आता है। निचले गुण स्थान में चौथे पांचवे में अशुभ भी आता है, तो अशुभ की तो कोई बात ही नहीं, अत्यंत है। और शुभ राग ये तो वो भी है, कथनचित उपादेय बनता है ना। तीव्र कषाय में जाने से बचाता है, स्वभाव में जाने के लिए साधक कहलाता है। ऐसा तो क्या कह रहे हैं कि जब वो शुभ राग आता है ना, तब देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का विचार चलता है। तो जो आज्ञा का विचार चलता है उससे तो शुभ बंद बंद होता है, उससे तो, है ना। तो धर्म ध्यान कैसा हो गया? आज्ञा विचय धर्म ध्यान, शुभ भाव रूप ये धर्म ध्यान है। अब सुनो, एक और बात बराबर चलती है, ज्यादातर जिनवाणी में कार्य से चर्चा, तो सीधे सीधे बोलेंगे चौथे को स्थानवर्ती को होता है, पांचवे को, छठवे को, सातवें, और पहले वाले को उसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो भैया वो चौथा वाला आसमान से टपकेगा क्या? सबसे पहले तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान पहले गुण स्थान वर्ती को ही होएगा। कैसा होगा? कारण रूप। अभी भगवान की आज्ञा से ही तो माना जाएगा कि छह द्रव्य होते हैं, सात तत्व होते हैं। क्या कहा? ज्ञानी को नए होते हैं, अज्ञानी को तो नए होते ही नहीं। अरे आगम के अनुसार सत्य नए उसको पहले ज्ञानी को ही होते हैं, तब वो सम्यक रूप पर नमन करता है, फिर ऑथेंटिक कहलाने लग जाते हैं। विधि कैसे बनेगी? विधि सीधे दो दो फाड़ कर देंगे, सीधे सीधे अज्ञानी और ज्ञानी। अब विधि कहाँ से आएगी? अज्ञानी को तो नए नहीं होते, अज्ञानी को तो कोई धर्म ध्यान होता ही नहीं है, अज्ञानी को तो अकेला पुण्य पाप होता है। अज्ञानी को, अब सम्य ज्ञानी को होते हैं। भैया जिसको होते हैं वो सम्य ज्ञानी बनता है। हम्म, रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल को अगर आप वेस्ट कर दोगे तो फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से निकालोगे? हाँ जी। रॉ हाँ, मटेरियल ही तो काम का है। बात समझा जी। ये हमेशा समझना। अभी 10 लक्षण धर्म में तो अपन तो बहुत छोटे हैं, सीख रहे समझ रहे, है ना। कोई विद्वत्ता नाम की चीज नहीं है ना। विद्वान तो बड़े बड़े हैं जो सब कर रहे हैं। फिर भी मैं एक कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? जैसे त्याग धर्म का दिवस है, अकिंचन धर्म का दिवस है, आप सुनो उठा के, है ना। तो क्या बोलेंगे? मुनिराजों को त्याग होता है, मुनिराज परिग्रह से रहित होते हैं, और अपन दिन भर काय में लगे? परिग्रह में लगे। समझ में आई बात? तो वो जो अज्ञानी बैठा है ना, उसकी अज्ञानता ही पुष्ट कर लेगा, वो कुछ नहीं करेगा वो। और भगवान आत्मा कैसा है? अभी अपन कौन है? अज्ञानी के सम ज्ञान है। कौन है अभी अपन? कोई परिग्रह नहीं है भगवान आत्मा में। परमात्मा हूं मैं। और परमात्मा कैसा है? परिग्रह से रह के सहित। अब वो उस पॉइंट तक नहीं जाएंगे ना, जो पर्याय में परिग्रह रहित होने का कारण है।
और पर्याय एक तरफ बोलेंगे पर्याय दृष्टि विनश्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, और दृष्टि कराई जाएगी किसकी, बारंबार वही पर्याय की। और यहाँ पर कह रहे हैं पर्यायों को गौड़ करके ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य कर, जो गुरुदेव श्री हर जगह ऊपर टॉप में देखो, निज गायक परमात्मा विकल्प रहित है, निज गायक परमात्मा विकल्प रहित है और परिग्रह सहित है, जिनका अत्यंत भाव है उनसे तो सहित है और विकल्पों से रहित है। बोलो आप। गुरुदेव श्री कहने आई हैं अपन सब, क्या बोला, पीछे उठाओ। स्वभाव में मोह राग द्वेष नहीं है। यदि इस प्रकार की आत्मा की श्रद्धा की जाएगी तो तुम्हें रत्नत्व प्रकट होंगे, और ऐसी श्रद्धा की जाएगी कि अपन तो अभी परिग्रह वाले हैं, फिर तो ये सच है कि मिथ्या तो है ये। बहुत लोग ऐसा कहते हैं ये तो सही बात तो है, अपन के पास इतने तो परिग्रह हैं, कैसे बोले परिग्रह रहित है, ये सत्य है कि मिथ्या तो है। मिथ्यात्व है। कौन समझ में आ रहा है। नहीं, ये परिग्रह मेरा है, ये हम मोह जीव है, हैं, हम जीव हैं, जीव ये अब सत्य है। परिग्रही रह चुका है। बोलो, आ रही बात ख्याल में। बहुत गंभीरता से विचार करना। अरे अभी तो अपन परिग्रह से रहे थे, अच्छा स्वच्छंदी नहीं हो जाए कहीं। स्वच्छंदी होके वो क्या करेगा, और परिग्रह रख लेगा। जो रखता ही नहीं है, किसी को ऐसा बोलो, अरे तुम अरे तुम तो अनाहारी हो, तो ऐसा जान के क्या करेगा, और खाने लगेगा, अवश्य खाने लगेगा। नहीं। अभी भी अनाहारी यही है। हम्म, कैसा स्वरूप कैसा है। जब मुनिराज ने राजा श्रेणिक को कहा, अरे तुम अकर्ता गायक हो, इस उपसर्ग के कर्ता तुम नहीं, तो राजा श्रेणिक ने क्या सोचा, ये वाली बात बढ़िया है, उपसर्ग करो और अकर्ता जानो। तो उन्होंने और उपसर्ग किए बहुत सारे मुनिराज के ऊपर, उपसर्ग करते रहो और अकर्ता जानो, स्वच्छंदी हो गया। समझ में आ रही है बात। बोलो, शेर को क्या उपदेश दे रहे हैं, मुंह से खून टपक रहा है हिरन का, हाथ खून से सने हैं, अब मांस मुंह में ही रखा है, और मुनिराज क्या कह रहे हैं, तो ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, अनाहारी है। ये बढ़िया बात है, हिरन भी खाओ और अनाहारी भी जानो। ये कहाँ से आती हैं बातें, व्यर्थ की एकदम। बोलो, भैया ऐसा बोले एक बार, भैया मतलब अमित भैया जी है ना, क्या बोले, एक बार ऐसा हुआ कि गुड़ होता ना, गुड़ गुड़ समझते हैं? हाँ है जी। ना, तो ज्ञान गुड़ हमारे प्रवचन सुन, क्या बोले, गुड़ प्रवचन सुन रहा था, किसके, भैया के। तो उसने सुना कि आत्मा तो अकर्ता है, विश्व की प्रत्येक वस्तु अकर्ता है। तो ऐसा सुनकर गुण क्या हो गया, स्वच्छंदी। गुड़ क्या हो गया, स्वच्छंदी। तो स्वच्छंदी होके गुड़ क्या करने लग जाएगा, खारा करने लगा, खट्टा करने लगा। मीठा का मीठा ही रहा। ऐसे ही आत्मा स्वच्छंदी होके क्या करने लग पड़ेगा, ज्ञान स्वच्छंदी हो जाए तो क्या करने लगेगा, शरीर का कर्ता बन जाएगा, राग आदि का कर्ता बन जाएगा। बोलो जरा, वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ती है, आत्मा अपने स्वरूप को छोड़ देगा, कुछ भी जाने स्वरूप छोड़ देगा, गायक तो गायक ही बना रहेगा।
अभी स्टार्टिंग यहीं से की थी कि वो जो अज्ञान रूप पर्याय है ना, छाप श्रमिक ज्ञान, वो भी राग द्वेष का करता नहीं। स्वच्छंदता चारित्र की पर्याय नहीं है। तो खाने पीने लगे, उठने बैठने लगे, कुछ भी करने लगे। जो ज्ञान अपने स्वरूप को सही से नहीं जान रहा, वो स्वच्छंदी ऑलरेडी है, और अभी भी नहीं जान रहा तो अभी भी है। क्या बोला? फिर तो कुछ भी खाने लग जाएंगे। अरे क्या यहाँ कह रहे खाता नहीं, वो कह रहे खाने लग जाएंगे। यहाँ कह रहे करता नहीं, वो कह रहे हैं कि और उपसर्ग करने करने लग गया। फिर वो करा कि स्वरूप समझ के तम निर्भर हो गया। ओ, ये मेरा स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, करता क्या हूँ। पॉइंट समझ में आया? ऐसा बहुत गंभीरता से विचार करना। क्या बोल रहे हैं? आज्ञा, ये बात कहाँ से उठाई? सबसे प्रथम में प्रथम देव शाहगुरु का भली प्रकार निर्णय करके, हमारे देव वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, उनके ज्ञान में जो कुछ भी झलका है वो सर्व के ज्ञाता हैं, और फिर वीतरागी हैं, इसलिए दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी ध्वनित हुआ है वो वस्तु का स्वरूप है और परम सत्य है, हमें दिखे नहीं दिखे। बिल्कुल ठेठ अज्ञानी जैन रात्रि भोजन नहीं करता। क्यों नहीं करता? दिख रहे हैं जीव, दिख रहे हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, भगवान ने कहा है कि सूर्य अस्त के बाद जीव राशि बहुत हो जाती है। ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है अज्ञानी को। क्या बोला? एक बूंद में इतनी जीव राशि है, पानी छान के पीना चाहिए। ठेठ अज्ञानी को ये भगवान की आज्ञा से तो स्वीकार कर रहा है। जिमी कंद में इतनी जीव राशि है, एक निडिल डालो आलू के भीतर में और बाहर निकालो, उस पर कितनी जीव राशि है। आवास अंडर पुल भी, फिर उसमें से भी एक निकालो तो कितने सिद्ध हो चुके अभी तक। कितनी जीव राशि है, दिख रही है। विश्वास है कि नहीं? पहले गुणस्थान में बोलो। फिर कर्म फिलॉसफी, पूरी कर्म फिलॉसफी। और अभी हमको ज्ञानावणी कर्म का उदय है कि नहीं? हाँ है। कैसे पता चलेगा? दिख तो है नहीं रहा। आज्ञा से, भगवान की आज्ञा भी है। नरक स्वर्ग होते कि नहीं होते? होते हैं। कैसे पता चला? भगवान की आज्ञा से। तीन लोग। तो अज्ञानी को होगा कि नहीं होगा? अरे तभी तो वो रत्नत्र प्रकट करेगा। तो चौथा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा तो ऑथेंटिक हो जाएगा आज्ञा विचय धर्म ध्यान। समझ आई बात? पर्यायों में अज्ञान मोह राग द्वेष होने पर भी अभी हम कौन है? पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष होने पर भी, शरीर का संयोग होने पर भी, तीव्र तीव्र कर्मों के उदय होने पर भी, कच्चे कच्चे दुकान मकान सब होने पर भी अभी हम कौन है? अरे परमात्मा है। अभी अभी हम परमात्मा। कैसे पता चला? आज्ञा अनुभव विचय। हो गया कि नहीं? अनुभव नहीं हुआ हमको, अभी अनुभव नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन हमें निशंकता है अपने बारे में, भगवान के बारे में। आई बात ख्याल में? ऐसा सम्यक ज्ञानी कैसा विचार करता है? मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, नहीं। अज्ञानी ऐसा विचार करता है तो वो सम्यक ज्ञानी बनता है। क्या कहा? अज्ञान दशा में ऐसा विचार चलता है, बात समझ आ रही है। तब वो सम्यक ज्ञानी बनता है। इसलिए हम्म, जब भी चौथे गुण स्थान की, पांचवें गुण स्थान की बात आए तो वह कारण ढूंढना। ऐसा दो बाइफर्केशन नहीं करना, हम तो सब अज्ञानी और बेज्ञानी, और न कभी ऐसा उपदेश देना अरे अज्ञान दशा में भी तू परमात्मा है।
इसलिए क्या बोलेंगे, ऐसे इस अज्ञानता को छोड़, इस राग को छोड़। देखो आज मैं ना नए रहस्य पढ़ रही हूँ। देखो नए रहस्य में कितना क्लियर लिखा है अभय जी भाई साहब ने। देखो ये कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे नए ज्ञान की आवश्यकता, पहले ही टॉपिक है तो उसमें लिखा कि नए ज्ञान की क्या जरूरत है, कौन हमको पंडित बनना है। तो कह रहे हैं नए ज्ञान के बिना तुम्हारी असत कल्पनाएं नहीं मिटेंगी। भगवान को व्यवहारने से, अनंत भगवान को कहा है परम औदारिक देह वाला, और तुमको नए ज्ञान नहीं होगा तो तुम जीव को परम औदारिक वाला देखते रहोगे, तुम्हें रत्नत्र प्रकट नहीं होंगे। इसलिए नयों का ज्ञान करा के कह रहे हैं कि वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का कथन है। क्या अनंत भगवान परम औदारिक देह वाले होते। तो वहां पे लिखा है कि असत कल्पना, आत्मा अनादिकालीन कर्मवश असत कल्पनाओं में उलझा हुआ है। अतः सत कल्पना रूप अर्थात सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। तो क्या असत कल्पनाओं को छुड़ाना है और सत कल्पनाओं में लाना है। तो सत कल्पना क्या है कि नयों के माध्यम से स्वरूप को समझना। सत कल्पना में आ गया, कल्पना मतलब सत विचारों में, वो वाला कल्पना नहीं, कल्पना लोग वाला। यहाँ कल्पना मतलब, कल्प मतलब विचार, कल्प मतलब विचार, और सत मतलब सच्चे। सत विकल्पों में आएगा नयों के द्वारा। अब सुनो, कौन आएगा नयों के द्वारा? अज्ञानी को तो नए होते ही नहीं। मेरा ज्ञान, ज्ञान के पर्याय। अज्ञानी को तो नए होते नहीं, सब में ज्ञानी को नए होते। अरे वो आगम के सेवन से, आगम के माध्यम से सतकल्पनाओं में नयों के द्वारा ही आएगा। हम्म, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं जो मुझे बताना है। सतकल्पना और निर्विकल अनुभूति में क्या अंतर है? अब सुनो, जिनागम के अभ्यास के निमित्त से, जिनागम के अभ्यास के निमित्त से विकल्पात्मक भूमिका में होने वाला यथार्थ तत्व निर्णय सत्कल्पना है। तो यथार्थ तत्व निर्णय किसको होता है? सम्यक ज्ञानी को कि अज्ञानी को? अज्ञानी, है अज्ञान ना। की बात। इसमें मन के अवलंबन से, उसमें मन के अवलंबन से प्रमाण ने द्वारा वस्तु स्वरूप का अथवा सात तत्वों का यथार्थ निर्णय करने के बल से स्वरूप की रुचि बढ़ते बढ़ते उपयोग अंतर्मुख हो जाता है और बुद्धि पूर्वक विकल्प भी शमित हो जाते हैं। यही निर्विकल अनुभूति अर्थात पक्षाति क्रांत दशा है। तो सत कल्पना में आए, असत कल्पनाओं में उलझा है। असत कल्पना है देव के बारे में, असत कल्पना गुरु के बारे में, असत कल्पना अपने बारे में। कल्पना मतलब असत विचार। विचार। आत्मा अब वो विचार। आगम से सत विचारों में आ गया। हम्म, अब वो नया से समझने लग गया, अरे ये तो इसने का कथन है, असद भूत व्यवहार का कथन है, मतलब मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में ही नहीं है। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में परम उदारी देह है ही नहीं, अघाती कर्म उनकी सीमा में है ही नहीं। ओ भगवान जीवराज है। जीवराज है मतलब शुद्ध निश्चय का कथन। उनको अनंत चतुष्टय के करता है, वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार का कथन। और निश्चय से बोलो तो साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन, केवल ज्ञानी परमात्मा। तो ये नयों के माध्यम से पूरी बात को समझ रहा है, उसी से तो तत्व निर्णय बनेगा। निर्णय कैसे बनेगा? तो निशंकता पहले गुण स्थान में होती है कि चौथे में? बोलो। पहले में, पहले में होती है। पहले में। सम्यक ज्ञानी जीवों को 8 अंग होते हैं, हम्म, अज्ञानी को क्या होते हैं? भैया अज्ञान बहुत प्रकार का है। क्या बोला?
अज्ञान कितने मेरे प्रकार का है? बहुत प्रकार का। एक सम्यक के सन्मुख वाला भी अज्ञानी होता है, हम्म, और एक ठेठ अज्ञानी होता है। एक पहली बार मंदिर आया वो भी अज्ञानी है, थोड़ा थोड़ा प्रवचन स्वाद सुनने लगा वो भी अज्ञानी है, हाँ जी। और नयों में पहुंच गया वो भी और मेरे अज्ञानी है। जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक अज्ञानी है। कर्णलब्धि में चढ़े वो ज्ञानी बनेगा, लेकिन चढ़ेगा कौन अज्ञानी कर्णलब्धि में? अज्ञानी चढ़ेगा। सब में ज्ञानी थोड़ा चढ़ेगा, हम्म, ज्ञानी चढ़ेगा। चढ़ेगा कैसे? हम्म, ये बहुत समझना, ये पूर्वचर व्यवहार को गौड़ मत करो, हम्म, खत्म मत करो। दादा श्री कहते थे कि तुमको दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है तो कहाँ से पकड़ोगे? तुम्हारे घर आएगी। कहाँ पे मिलती है ट्रेन? ट्रेन स्टेशन। प्लेटफॉर्म पे, हम्म, है ना, स्टेशन हम्म, पे, प्लेटफॉर्म पे। तो ट्रेन तो मिलेगी प्लेटफॉर्म से, हम्म, परंतु प्लेटफॉर्म तक जाने का जो साधन है हम्म, वो कुछ नहीं है, जीरो। वो साधन है। समझ में आई बात? इम्पोर्टेंट है। आप घर से ऑटो तक गए, घर से कैब, घर से कैब तक गए, मेट्रो से गए, हम्म, घर से प्लेटफॉर्म तक, वो क्या हम्म, चीज है? तो दादा ने हाँ, उसको नाम दिया मार्ग का मार्ग। हम्म, क्या नाम दिया? मार्ग का मार्ग। मार्ग का मार्ग, राइट। जिसको अपन कहते हैं कारण। हम्म, वो कारण बहुत बड़ी चीज है। तुम घर से ही ऑटो में नहीं बैठे तो प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचोगे? हम्म, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन मिलेगी, ये सच्ची बात, हम्म, घर तो नहीं आएगी। हम्म, सो वो क्या है? मार्ग का मार्ग। मार्ग। ठीक है, अब ये समझने की बात है। किसी से कहने की कल से तुम जाओ तो बात चले कि देखो चौथे गुण स्थान बढ़ती, पांचवें गुण स्थान बढ़ती को धर्म ध्यान होता है, तो उससे कहने लग पड़ो नहीं धर्म ध्यान पहले गुण स्थान में होता है, तो वो पूरी कोशिश करेगा आपको गलत सिद्ध करने की। हम्म, और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो अपनी बात रखो, नहीं तो मौन रहो। हम्म, क्या बोला? हमें हम्म, औरों को नहीं समझाना, हमें खुद समझना है। हम्म, ठीक है, बहुत लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। हम्म, सो ये विचार करना, क्या बोल रहे हैं? ये जो आज्ञा विषय धर्म ध्यान है वो क्या है? पुण्य बंध का कारण है ना। हम्म, स्वभाव की आराधना रूप अकषाय दशा वो धर्म ध्यान है। समकिति को यथार्थ प्रतीति है, इसलिए उसके शुभ राग को उपचार से धर्म ध्यान कहते हैं। क्या बोला? सम्यक ज्ञानी को प्रतीति है, इसलिए उसको उपचार से धर्म ध्यान कहते हैं। हम्म, किसको? जो शुभ राग उत्पन्न हो रहा है। तो अज्ञानी को तो प्रतीति है नहीं, ये भी धर्म तो ध्यान उस पर है। तो उपचार लगेगा नहीं। सुनो, पूर्वचर व्यवहार लगेगा उसको। हम्म, क्या लगेगा? ये क्या है? सहचारी। हम्म, और अज्ञानी को पूर्वचर। ये हम्म, ध्यान रखना हमेशा, है ना। हम्म, सम्यक दृष्टि को आत्म दृष्टि हुई है, प्रयोजन भूत ज्ञान है, परंतु अप्रयोजन भूत बातों का विशेष ज्ञान के लिए गुरु का योग न मिले तो भी कुदेवादी की प्रतीति, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है ना, कुदेवादी की प्रतीति नहीं करते। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, मैंने देखा नहीं टाइम। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय। हो। जय 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 जिनेन्द्र। जय बहुत बहुत सुंदर दीदी। जिनेन्द्र।